जैन धर्म के अनुसार सामायिक आत्म साधना के लिए की जाती है। वर्तमान में अधिकतर देखने को ये मिलता है कि सामायिक एक डर्रे से की जा रही है। उसमें आनंद की वृद्धि कैसे हो, आनंद कैसे बढ़े, उन क्रियाओं में रस कैसे पैदा हो, आत्मा का चिंतन कैसे करें, अपनी आत्मा की स्थिति का विचार कैसे करें, वर्तमान में हमारे जो कर्म हैं उनके ऊपर हम अपना चिंतन कैसे करें, अपनी पारिवारिक स्थिति जो पूर्व जन्म के कर्म के कारण है, जैसे कि धन की कमी होना, घोर अशांति होना अपनों के कारण ही, इन सब बातों का विचार सामायिक करते समय यदि करते हैं तो निश्चित रूप से हम उस जगह स्थिर होते हैं जहाँ पर हमें स्थिर होना चाहिए, यानी कि हम आत्मा पर स्थित होने लगते हैं। शुरुआत में हम जब सामायिक करना सीखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सी भूलें हो रही हैं और उन भूलों से बचने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ रहे हैं। उसके कारण सामायिक का जो मूल तत्व है वो कहीं खोने लगता है। हमने ये बार बार देखा हो गया कि कई लोग सामायिक के जो उपकरण हैं उनके प्रति विशेष ध्यान वहीं तक, आगे नहीं, सिर्फ उपकरणों तक विशेष ध्यान रखते हैं, उसके आगे सोच नहीं पाते। ऐसा इसलिए हुआ कि हमने उन उपकरणों को ही सामायिक का विशिष्ट साधन मान लिया। अपनी आत्मा तक हम पहुंच नहीं पा रहे, उसी के कारण जिन उपकरणों की हम सहायता लेते हैं सामायिक करते समय, उनका विशिष्ट उपयोग क्या है ये हमें पता नहीं, अधिकतर को पता नहीं है। जैसे मूल में आसन होना चाहिए ऊन का, वूल का होना चाहिए, परंतु आजकल किसी भी प्रकार के आसन उपयोग में लेते देखे जाने लगे हैं। ये सारी बातें दिखने में सामान्य हैं, परंतु इनका विशिष्ट महत्व है। अब पहले वाली बात में और इस बात में विरोधाभास लगेगा कि पहले ये कहा गया कि हमारा ध्यान सिर्फ सामायिक के उपकरणों पर है, और दूसरी बार बात ये हो रही है कि उन उपकरणों का भी विशिष्ट स्थान है सामायिक करने की साधना पद्धति के लिए, सामायिक करने के लिए। यही भ्रम सामायिक करते समय में होता है कि हम क्रिया कर रहे हैं या वास्तव में आत्म साधना कर रहे हैं। यदि हम आत्म साधना कर रहे हैं, उसमें हम ज़्यादा डूब गए हैं, तो फिर उपकरण गौण होने लगते हैं। और जब तक हम सामायिक की गहराई में नहीं जाते, तब तक हमारे लिए वो उपकरण बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे किसी बच्चे में संस्कार डालने हैं
तो उसे कुछ न कुछ व्यवस्थाओं में डालना पड़ेगा। जैसे हम बच्चे को घर पे भी पढ़ा सकते हैं, परंतु स्कूल में डालते हैं ताकि वो एक डिसिप्लिन में आए। घर में वो डिसिप्लिन रह नहीं सकेगा। परंतु डिसिप्लिन में रखने का अर्थ ये कि वो स्वयं वास्तव में इस योग्य हो जाए कि डिसिप्लिन का पालन करने लगे, ज़बरदस्ती न हो। सामायिक की जो विधि विधान है वो इसलिए डाली गई ताकि चित्त में स्थिरता आ जाए कि अभी 48 मिनट उठना नहीं है और आत्मा का चिंतन ही करना है। अब ये आत्मचिंतन कैसे करना है इसके बारे में अधिकतर लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो अलग अलग प्रकार के सूत्र पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ रटते हैं, रोज़ वही क्रिया करते हैं कि मैं तो सामायिक में ये स्तोत्र पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, या ये थोकड़े याद करती हूँ, या ये आगम हम पढ़ते हैं सामायिक में। उसके पीछे जो चिंतन विशिष्ट होना चाहिए उसकी कमी है। यदि हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो सामायिक की साधना अपने आप में बहुत ही अद्भुत हो जाएगी और उसका सीधा असर हमारे पर दिखने लगेगा।